कुछ पढ़े। मैं आज के जो भी युवा हैं उनसे कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, इतने बड़े बड़े डिग्री लेके बैठे, भाई जॉब की तरफ देखो यार, जॉब करो ना, काम धंधा ढूंढो, इनसे पता करो भाई, उनसे शिक्षा मांगो ना भाई। हमें इतने शिक्षा लेके हम क्या किए, हमारी जब कोई नौकरी नहीं लग रही है। सब मजदूरों को क्या परेशानी होती है? लोग कह रहे हैं कि काम तो करवा लेते हैं लेकिन पैसे नहीं देते हैं। मजदूरों को यही परेशानी है कि मान लो कोई काम करवाने ले गया तो उसको टाइम से पैसा नहीं मिलता। आपको मिल रही है पेंसिल? नहीं मिला। तो फिर क्या फायदा, जब पेंसिल ही नहीं मिल रहा है तो फिर क्या फायदा? हम उसमें भागा दौड़ी करेंगे जब तो। सरकार से कुछ मांग है? सरकार तो खुद ही हम लोग से लेता है जीएसटी काट के। सरकार से हम लोग को क्या जरूरी है? मोदी जी ने बोला था कि स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, ठीक है, गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं, रोड पर गड्ढे हैं। जी हाँ, स्मार्ट सिटी बनाने को कहा था तो उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाया है, बट गड्ढे वाली बात जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अगर वही सही से काम नहीं करेंगे तो मोदी जी थोड़ी ना अपने आप से हाथ लगाएंगे। मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के 5 काम गिनवा दीजिए। मोदी जी के पास काम, सब काम बहुत बढ़िया। मोदी जी नहीं होते ना 5 काम जो आपको बहुत पसंद मोदी जी, सब पसंद वाला काम नहीं पता। सीमा भाभी जी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सीमा भाभी जी आपकी पाकिस्तान से यहाँ आ गई हैं। सीमा भाभी। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी कोरी और आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज। इस वक्त हम देहरादून के क्लॉक टावर में मौजूद हैं। यहाँ पर ढेरों मजदूर वर्ग मौजूद है। मजदूर वर्ग से बात करेंगे और जानेंगे आखिर उनकी परेशानियाँ क्या है। अच्छा, मोदी सरकार कैसी लगती है आपको? सही लगती है? हाँ, ठीक लगता है। राहुल गांधी सही लगता है या मोदी जी सही लगता है? अब ये नहीं जानता हूँ राहुल गांधी ठीक लगता है कि मोदी ठीक लगता है। हमें तो मोदी ठीक लगता है। वो तो सही लगता है। हाँ, सही लगता है। अच्छा, मोदी जी ने बोला था कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे देहरादून को। स्मार्ट सिटी बन गई लेकिन गड्ढे गुड्ढे अभी भी देखने को मिल रहे हैं। मेन रोड पे गड्ढे हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? तो बारिश आ रहा है ना, उसके वजह से गड्ढा दिख रहा है। तो अच्छा ये बताओ, सड़कों में फिर मलबा पुराना क्यों यूज किया जाता है? अब ये नहीं पता किस लिए यूज करा जाता है। मतलब सड़कें कैसे खराब हो जाती है? 1 साल भी नहीं चलती हैं सड़कें। मेन रोड है ना, सरकार को ख्याल तो रखना चाहिए। अब उसे पता होगा ना, वो ख्याल रखेगा, हमें तो थोड़ी नहीं पता। सीमा भाभी जी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? सीमा भाभी जी आपकी पाकिस्तान से यहाँ आ गई हैं। सीमा भाभी जी कैसी लगती हैं आपको? ठीक लगता है, सही है। 4 बच्चे की माँ है वो। अच्छा, बच्चे यहाँ लेकर आ गई हैं? चारों को तो लेकर आ रखा है वो, मैंने तो देखा हूँ यूट्यूब पे। कैसी लगती है आपको? चलेगी अगर हम आपकी शादी करवा दें वैसे ही? मैं जिससे प्यार करता हूँ उससे शादी करूँगा ना। हाँ, जिससे प्यार करता हूँ। अच्छा, किससे प्यार करते हो आप? मैं अब बता भी नहीं सकता हूँ। मैं राजकुमार मौर्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की तरफ से स्टूडेंट हूँ मैं। और जो पूछना चाह रहे हैं आप पूछिएगा, क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, मोदी जी ने बोला था कि स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, ठीक है, गड्ढे गड्ढे बने हुए हैं, रोड पर गड्ढे हैं। जी हाँ, स्मार्ट सिटी बनाने को कहा था तो उन्होंने स्मार्ट सिटी बनाया है, बट गड्ढे वाली बात जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अगर वही सही से काम नहीं करेंगे तो मोदी जी थोड़ी ना अपने आप से हाथ लगाएंगे आके कि हाँ ये ठीक हो रहा है। वो थोड़ी ना अपने आप आके ठीक करेंगे आके, वो तो कॉन्ट्रैक्टर ठीक कराएंगे ना लेबर से। अच्छा, मजदूर है ना आप, मजदूर वर्ग? जी हाँ, हम मजदूर हैं तो हम तो जो हमारा क्या परेशानियाँ आती हैं, क्या दिक्कत आती हैं आपकी? जी, हम लोग को जो परेशानियाँ आती हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार हैं, ले जाते हैं, काम कराते हैं, उसके बाद में काम कराते कराते बाद में कहते हैं कि नहीं हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है, जबकि हमारा टाइम पूरा हो जाता है। सुबह जिस टाइम से ले जाते हैं और शाम के 5 बजे तक का काम कराने का टाइम रहता है, तो उसके बावजूद भी काम कराते हैं। फिर बाद में कहते हैं नहीं काम पूरा नहीं हुआ है हमारा, और रुपए भी फिर बाद में जल्दी नहीं देते हैं। रुपए देने में मतलब थोड़ा वो बातें बनाते हैं, परेशान करते हैं वो लोग। अच्छा, शादी हो गई आपकी? जी हाँ, शादी हो गई। बच्चे हैं? जी हाँ, 2 बेटियाँ हैं। परिवार कैसे चलता है आपको? परिवार हम मजदूरी करते हैं, अब इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा अपना किसी प्रकार से यहाँ भी खर्चा करते हैं और फिर बचाते भी हैं थोड़ा बहुत। ये नहीं कि मतलब सारा ही हम लोग, फिलहाल दारू वारू तो ऐसा कोई नहीं है, और कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को, तो होता है फिर सभी चलता है फिर। अच्छा, सिलेंडर 200 रुपये सस्ता हो गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, 200 रुपये सस्ता हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये तो तोहफा दिया है अपने राखी बंधन के त्यौहार पर, अपनी सभी बहनों को तोहफा दिया है। उनके लिए तो जितनी भी जनता है उनके लिए सभी माता बहनें समान हैं। अच्छा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के कुछ टाइम पहले ही सस्ता कर दिया। अभी तक 1100 रुपये ले रहे थे, अब इलेक्शन से कुछ टाइम पहले 200 रुपये सस्ता कर दिया है। कुछ राजनीति षड्यंत्र चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें राजनीति षड्यंत्र वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने राखी बंधन के त्यौहार की वजह से या फिर और भी लोगों का जो त्यौहार आते हैं तो उस समय पर कुछ ना कुछ बेनिफिट जनता को देते हैं। तो ये जो राखी बंधन के त्यौहार पे सभी बहनों के लिए एक तोहफा के रूप में 200 रुपये कम किया है, एक गिफ्ट के रूप में। अगर चाहे किसी की भी नेता की गवर्नमेंट आती है, कोई फ्री में नहीं देता है, ना ही कोई अपने घर से ला करके दे सकता है।
मोदी जी कोई अपनी घर की तरफ से थोड़ी ना दे रहे हैं, हम ही तुम लोग को एक दूसरे से सहयोग लेकर के वो करते हैं और जो जनता का वो करते हैं, समाधान करते हैं, हम तुम लोगों के सहारे से ही करते हैं। अच्छा, मोदी जी 2014 से पहले बोलते थे बेरोजगारी है, महंगाई बहुत है। मोदी जी की सरकार में तो और महंगाई बढ़ गई, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले 400 रुपये सिलेंडर था, 50 रुपये कांग्रेस ने बढ़ाया तो स्मृति जी रोड पर सिलेंडर लेकर बैठ गई थी। इस बार उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिलेंडर 1100 रुपये तक चला गया। इस पर आप क्या बोलना चाहोगे? देखो ऐसा है, हर गवर्नमेंट में जो भी नेता होते हैं वो अपनी राय रखते हैं और अपना तजुर्बा दिखाते हैं। अब इसमें मोदी जी ने अपना हुनर दिखाया है। उन्होंने कहा कि हाँ सिलेंडर 1100 रुपये तक पहुंच गया था, वो उन्होंने गिफ्ट दे दिया, अब सस्ता कर दिया और अच्छी बात है, जनता के लिए कुछ फ़ायदा हुआ है। तो गिफ्ट पसंद आया आपको? आपका बिल्कुल पसंद आया है, हमारी सभी बहनों को पसंद आया भाई। अच्छा, मोदी जी की सरकार है, मोदी जी के 5 काम गिनवा दीजिए। मोदी जी के पास काम, सब काम बहुत बढ़िया। मोदी जी नहीं होते ना 5 काम जो आपको बहुत पसंद मोदी जी, सब पर्सनल वाला काम कर रखा है, अभी तक सब पर्सनल वाला काम कर रखा है, ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रखा है। 5 काम गिनवा दीजिए आप। 5 काम क्या दिलाओ, सब अच्छा कर रखा है, बोल दिया अब अच्छा कर रखा है। अच्छा, क्या लगता है आपको इस बार 2024 में दोबारा से इलेक्शन होंगे, कौन जीतेगा? मोदी जी। मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, घर घर मोदी, घर घर मोदी। चाचा, आपका नाम क्या है? रमेश कुमार। रमेश कुमार। अच्छा, शादी हो गई है आपकी? शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई है। अच्छा, करनी है कि नहीं करनी शादी? हाँ करनी है शादी। अच्छा, क्या दिक्कतें लग रही हैं आपको मोदी जी की सरकार में? दिक्कत कोई नहीं लग रही मोदी की सरकार में, सब सही कर रहे हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं सारा? काम बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, मजदूरों को क्या परेशानी होती है? लोग कह रहे हैं कि काम तो करवा लेते हैं लेकिन पैसे नहीं देते हैं। मजदूरों को यही परेशानी है कि मान लो कोई काम करवाने ले गया तो उसको टाइम से पैसा नहीं मिलता। टाइम से पैसा नहीं मिलता है। क्या कहना है सरकार इसमें आपकी कैसे मदद कर सकती है? हम मोदी जी जो कुछ करें वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं मोदी जी? हाँ मजदूर के लिए मजदूरों के लिए भाई मोदी जी कुछ सोचे इस चीज़ को। कुछ सोचे, कुछ अपनी विचार करें। हम मजदूर लोग सड़कें पर पड़े हैं, घर और छोड़े हैं। दिक्कत ये होती है, हर चीज होता है, किराया नहीं दे पाते बेचारे, बाहर रोड में सोना होता है। अच्छा, क्लॉक टावर है, सामने गड्ढे पड़े हुए हैं, गड्ढे हैं रोडों में, क्या कहना चाहोगे? तो गड्ढे पड़े तो गड्ढे खुदे, गड्ढे पे रोड बनेगी और क्या नहीं। पैसा बचाते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्टर पैसा बचाते हैं, माल सही से लगवाते हैं नहीं, इसमें लेबर मिस्त्री थोड़ी ना पूरा करेगा, ना तो गवर्नमेंट अपने आप आके पूरा करेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, उन्हें भरपूर तो पैसा मिल ही रहा है ना गवर्नमेंट से, फिर उन्हें पूरा करना चाहिए। वो थोड़ी ना पूरा करेंगे आके कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हम आके अपने आप से पूरा करेंगे। ये तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है वो खुद अपने आप से पैसा लगा के जो मटेरियल लगवाएगा तब पूरा होगा ना, गड्ढे तो उखड़ ही जाएंगे ऐसे, माल सही नहीं होगा तो। अच्छा, क्या लगता है 2024 में दोबारा से इलेक्शन होंगे, मोदी जी जीत पाएंगे? मोदी जी बिल्कुल जीतेंगे, 100% जीतेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता है। अच्छा चाचा, आपका नाम क्या है? कृष्णानंद चौधरी। क्या नाम है? कृष्णानंद चौधरी। अच्छा कृष्णा जी, 2024 में इलेक्शन होंगे दोबारा, क्या लगता है कौन जीतेगा? मोदी साहब लोग। मोदी जी जीतेंगे। हाँ। काम पसंद लग रहा है, काम अच्छा लग रहा है आपको उनका? बहुत अच्छा कर रहा है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई 5 काम गिनवा दीजिए, कैमरा सामने लगा है। क्या? कोई 5 काम गिनवा दीजिए मोदी जी के। नहीं समझे बात। कोई 5 काम जो आपको पसंद आए हो मोदी जी के। कोई 5 काम आपको बहुत पसंद है मोदी की सरकार? गरीब लोग का वृद्धा पेंशन पास कर रहा है। अच्छा। हो रहा है और होगा अभी। आपको मिल रही है पेंसिल? नहीं मिला। तो फिर क्या फायदा, जब पेंसिल ही नहीं मिल रहा है तो फिर क्या फायदा? हम उसमें भागा दौड़ी करेंगे जब तो। अच्छा, भागा दौड़ी करना पड़ रहा है तो नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, क्या लगता है सरकार ने 200 रुपये सिलेंडर कम कर दिया है इलेक्शन से कुछ टाइम पहले? इस तरह तो जीतने के बाद फिर से महंगा कर देगा। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? शेर खान। क्या कहना चाहेंगे, सिलेंडर फिर से उन्होंने सस्ता कर दिया 200 रुपये? वो इलेक्शन जीतने के बाद फिर उतना ही महंगा करेगा। उतना ही महंगा कर देगा। ऐसे ही करती है सरकार। वो जीतने का टाइम में, इलेक्शन लड़ने का टाइम में कम करेगा, जीतने का टाइम में फिर महंगा कर देगा। अच्छा, पेट्रोल इतना महंगा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? दाल चावल के रेट इतने महंगे हैं, गरीब आदमी खाएगा क्या? गरीब आदमी खाएगा क्या, साले मर जाएगा वो अपना। सरकार से कुछ मांग है? सरकार तो खुद ही हम लोग से लेता है जीएसटी काट के। सरकार से हम लोग को क्या जरूरी है? अच्छा, जीएसटी हम लोग पे करते हैं, हर चीज में पे करते हैं, खाने में पे करते हैं, पेट्रोल में पे करते हैं, गैस सिलेंडर में पे करते हैं। उसके बाद जब कोई फ्री में कोई हमें चीज मिल रही होती है तो सरकार कहता है फ्री में लेने आ गए हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? पैसा तो हमारा ही लगा है ना। वो पहले फ्री में देगा तब बाद में लेगा ना, उतना चुका के। पहले तो देगा फ्री में फिर बाद में लेगा।
उससे ज़्यादा ये लेता है। कैसे देख पा रहे हैं मोदी की सरकार अच्छी है? अच्छी कहाँ है, सारे जगह रोड टूटा फूटा हुआ, स्मार्ट सिटी पूरे बेकार चल रहा है। नाले को देख लो, पूरे रोड को देख लो, पूरे टूट रखा है। आदमी को पैदल चलने में टाइम लगता है, गाड़ी वाले को तो और टाइम लगेगा। अच्छा, क्या लगता है इस बार 2024 में दोबारा से इलेक्शंस होंगे, मोदी जी आ पाएंगे सत्ता में? वो तो देखिए आदमी का ऊपर बात है। आदमी जिसको चाहेगा उसको जिता सकता है, जिसको चाहेगा उसको गिरा सकता है। आप किसको चाहते हैं? हमारे लिए तो सब देखिए अच्छे, किसी का बारे में बुरा तो नहीं बोलना है। हमारे लिए सब अच्छे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? अरबाज खान नाम है हमारा। अच्छा, आपको मोदी की सरकार पसंद है? जी बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि हम लोग इतने बड़े बड़े डिग्री लेकर ग्रेजुएशन कर करके बिना मतलब एम्प्लॉय कुछ मिल ही नहीं रहा है। फालतू में ऐसे बस घूम रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, ऐसे बस और क्या करेंगे, बेरोजगारी यही पड़ी हुई है। अच्छा, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? मोदी जी का नारा था जब वो जीते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या लगता है आपको, महिलाएं सुरक्षित हैं उनके राज में? ये तो आप खुद देख सकती हैं। अभी आपने ये मणिपुर की घटना देखी, आपने वो गुजरात में जो हुआ था उसका देखा, तो महिलाएं यहाँ पे कहाँ सुरक्षित है। जितने पहले मतलब क्राइम होते थे उससे कई गुना ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। आजकल क्राइम रेट घट थोड़ी रहा है, क्राइम रेट तो और भी ऊपर जा रहा है। और जैसे कि बेरोजगारी की बात कर रही हैं, अभी आप गैस सिलेंडर की बात कर रही थी, कह रही हैं 200 रुपये घटा है। भाई साहब 200 रुपये उनके लिए घटा है जिनका इक्वेशन सही नहीं है। 450 का गैस था, 450 का गैस था, उसके बाद करके उसको 1150 रुपये कर दिया गया। 1150 में अगर 200 रुपये अगर माइनस भी कर देंगे आप, तो भी आपको 950 रुपये गैस मिलेगा। तो ये भाई वो उन्हीं लोग अनपढ़ लोगों के लिए गैस कम हुआ है जो मतलब ये कुछ जानते नहीं है। अच्छा, क्या लगता है इस सरकार ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां सुरक्षित नहीं है, खाने के दाम इतने बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो सरकार क्या अच्छा काम कर रही है? ये सरकार तो कुछ अच्छा काम करे तब तो आपको बताएं। आप सरकार के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी के साथ बलात्कार करवाओ, जैसा कि अभी आप मतलब इस समय का ट्रेंडिंग चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी के साथ बलात्कार करवाओ, और कुछ तो हो नहीं रहा है। क्राइम रेट जितने भी हैं सारे मतलब ये बेटी के साथ पहले भी जितने भी जा रहे मतलब मिलते थे, वैकेंसी आते थे पहले, आज के रेट में उसके 1% भी वैकेंसी नहीं है, कहीं भी अवेलेबल नहीं। अगर वैकेंसी आ भी रही है तो जैसे 1 लाख सीट अगर है तो उस पर 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे करके फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। अगर 1 करोड़ अगर एक फॉर्म का भी अगर आप पैसा 500 रुपये ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप 2 करोड़ फॉर्म भर रहे हैं तो आप खुद उसका मतलब रेस्क्यू लगा सकते हैं कितना ज़्यादा मतलब कितना पैसा ले रहे हैं। अगर 1 लाख लोगों को अगर मतलब जॉब मिल भी रही है तो बाकी जो बचे हैं लोग 1 करोड़ 99 लाख मतलब लोग बचे हुए हैं, तो उनके जो 500 रुपये फीस है वो पैसे कहाँ जा रहे हैं? गवर्नमेंट फंड में जा रहे हैं। गवर्नमेंट फंड में जा रहे हैं तो भाई वो उससे विकास क्यों नहीं करवा रहे हैं? आखिर में उसको मतलब ये जैसे जो भी लोग हैं इनको पता करना चाहिए ना, भाई को पता चलना भाई हमारे 1 करोड़ 90 लाख लोगों 99 लाख लोगों का 500 रुपये कहाँ गए? आप खुद जोड़िए उसको, 1 करोड़ 90 लाख रुपये 99 लाख रुपये उसको मल्टीप्लाई करिए 500 से, देखिए इतने सारे पैसे हो रहे, कहाँ जाने सारे पैसे? अच्छा, ब्रजभूषण शरण सिंह है, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? सुना है आपने महिला पहलवानों ने उनके ऊपर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। पता है, तो उस पर कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि वो खुद उसी बीजेपी के ही सांसद हैं। बीजेपी के सांसद वो उसमें बैठे। अगर आप बीजेपी के एमएलए या सांसद या मतलब अगर आप कोई भी उसकी बीजेपी कम्युनिटी के हो तो आपके ऊपर कितना भी चार्ज रहे, कितना भी केस रहे, कितना भी FIR रहे, सारे आपको क्लीन चिट मिल जाएंगे। आपके ऊपर एकदम पूरा क्लीन चिट रहेगा, आपके ऊपर आप मतलब एक धब्बा नहीं लगा रहेगा अगर आप बीजेपी के आदमी हो तो। अगर आप किसी अदर पार्टी के मतलब लीडर हो या मतलब कम्युनिटी के आदमी हो तो फिर आपने अगर एक कुत्ते को अगर पत्थर से मार दिया तो आपको चार्जशीट लगेंगे, आपके ऊपर केस बनेगा। अगर आप बीजेपी रहेंगे तो आप फ्रीडम रहेंगे। उन्होंने साफ एक चैनल में कहा है कि मैंने आज तक कोई खून नहीं किया, किसी साथ कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन एक आदमी का मर्डर किया है। तो क्या है मतलब कि अगर आप बीजेपी के नेता हैं तो आपके लिए खून माफ है? बिल्कुल माफ है, 1 नहीं 7 नहीं बल्कि जितने 700 खून माफ है। अगर आप बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के कुछ भी हैं, तो आप जो भी करेंगे सब माफ है आपके लिए। और वो देखिए अभी ये बिग बॉस अभी OTT आई थी, इसमें एल्विस यादव हैं विनर हुए हैं, उनको बधाई देते हैं एल्विस यादव को विनर के लिए। लेकिन वो अभी भी इस समय जो कहाँ दिल्ली के CM कौन थे, वो CM थे शायद, वो जाके उनके साथ मीटअप कर रहे हैं, इवेंट मना रहे हैं, बड़े बड़े शो पे मतलब लाइव शो कर रहे हैं। भाई क्या भाई, ये नीरज चोपड़ा ये गोल्ड मेडल हमारे देश की शान मतलब नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल ओलंपिक में लेकर आया, तो उसको मतलब कुछ करना चाहिए ना भाई, उसको मतलब आप एप्रिशिएट करिए ना उसके काम के लिए। आप बिग बॉस विनर के साथ मीटअप कर रहे हैं, बड़े बड़े लाइव शो कर रहे हैं, ये क्या ये सब
पागलपंती ही ना है। अच्छा, क्या लगता है 2024 में अगर दोबारा से मोदी की सरकार आ गई तो देश का भला होगा? अब ये तो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है ना, किसकी सरकार लाएं किसकी सरकार ना लाएं। अब जैसे कि अभी यहाँ पे इतने लोग थे, सब बोल रहे हैं मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी की सरकार बनेगी, 24 में सरकार बनेगी। लेकिन आपने उनसे एक सवाल पूछा कि कोई 5 काम गिना दे, 5 छोड़िए, उसमें से कोई एक काम नहीं बता पाया। कह रहे हैं लोग कि रोड टूटा हुआ है, फिर मतलब सरकार पैसा दे रही है और कॉन्ट्रैक्टर खा जा रहे हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर खा जा रहा है तो उसकी जिम्मेदारी कौन होगी? उसकी इन्फेक्शन कौन करेगा? सरकार करेगी ना। तो क्यों नहीं कर रही है सरकार? ये रोड उखड़ा हुआ है तो इसकी जिम्मेदार हम हैं। गाड़ी हम चला रहे हैं भाई, हम टैक्स पे कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो टैक्स पे कर रहे हैं। आखिर वो टैक्स जो पैसा कहाँ जा रहा है? उससे आप रोड की मरम्मत करवाइए ना, क्यों नहीं करवा रहे हैं? अच्छा, ये देखने को मिला कि मोदी की सरकार में मोदी के खिलाफ कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। ये क्या है, मतलब कि डर रहे हैं क्या लोग? बिल्कुल डर रहे हैं। जो भी ऐसे बोलेगा तुरंत हो जाएगा। अभी आप एक से एक बड़े, अभी यहाँ पे दिल्ली में शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, अभी ये अभी रेसलर वाले ही कर रहे थे। देखिए वो भी नेशनल प्लेयर है ना, कितने बड़े स्तर पे हैं, इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर हो, कितने बड़े स्तर पे, लेकिन उनके ऊपर लाठी चार्ज हो जा रहे हैं। महिलाएं थी जो भी रेसलर थी, उनको मतलब वहाँ अगर लेडीज़ पुलिस को मतलब हाथ लगा सकती थी, उनको वो ऐसा राइट है। वहाँ पे जेंट्स पुलिस उनको गलत तरीके से पकड़ के नोच रहे हैं, फेंक रहे हैं, इधर उधर ढकेल रहे हैं। ये सब गलत है। इसमें ये बेटी बचा रहे हैं, आप बेटी पढ़ा रहे हैं, ये कौन सा मतलब कानून है? ऐसे में करना। राहुल गांधी को लोग पप्पू कह रहे हैं, पप्पू वही लोग कह रहे हैं कि जो खुद पप्पू हैं। राहुल गांधी इतना कौन पढ़ा है आपके पूरे पॉलिटिक्स में? कोई पढ़ा है? राहुल गांधी हो गए, असदुद्दीन ओवैसी हो गए, ये लोग पढ़े लिखे हैं, तो इनको नहीं कोई पूछेगा ना। जो ये पप्पू लोग हैं वो पप्पू कह रहे हैं, उनको जो जैसा होता है वैसा ही बोलता है। वैसे ही देखता है ना, जैसे जिसकी थिंकिंग रहेगी वो वैसे ही उनको देखेगा। अभी इतने अच्छे पढ़े लीडर है, लेकिन नहीं भाई। मोदी जी कह रहे हैं चाय बेच रहे थे, मोदी जी चाय बेचते थे, हम लोग सुने भी, अब हम देखे तो नहीं लेकिन सुने हैं, मतलब मोदी जी चाय बेचते हैं। तो भाई मोदी जी चाय बेचते हुए आप किसने देखा है? कहने चाय बेचने से आज देश का प्रधानमंत्री है, तो ये कहाँ, ये तो कुछ मतलब ये कैलकुलेशन ही नहीं बैठ रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कहाँ से अभी तो कह रहे हैं कि पहले कभी कहते थे चाय बेचते थे, कभी कहते थे हम वहाँ पता नहीं कहाँ पे हिमालय की तरफ रहते थे। ये वो आलतू फालतू की चीज़ें हैं, तो उस पर कौन ध्यान देगा? कुछ पढ़े, मैं आज के जो भी युवा हैं उनसे कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे लोग हैं हम लोग, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, इतने बड़े डिग्री लेके बैठे, भाई जॉब की तरफ देखो यार, जॉब करो ना, काम धंधा ढूंढो, इनसे पता करो भाई, उनसे शिक्षा मांगो ना भाई। हमें इतने शिक्षा लेके हम क्या किए? हमारी जब कोई नौकरी नहीं लग रही है, उसका इस्तेमाल हम लोग लाखों रुपए की पता नहीं कितने रुपए ग्रेजुएशन पे अपने लगा देते हैं। ITI डिप्लोमा है, मतलब इंटर्नशिप, JEE नीट, पता नहीं क्या क्या क्रैक हो रहा है। तो उसका इंटर्नशिप मतलब जो भी उसका जॉब है कहाँ लग रहा है? कहीं कुछ तो नहीं लग रहा है, सब ऐसे ही फालतू में घूमे पड़े हैं। क्या नाम है आपका सर? बेदराम। बेदराम। देखने को मिलता है कि मुसलमान जो पक्ष है उसको गिराने की कोशिश करती है। हाँ, ये तो लग रहा है थोड़ा बहुत कि हम मुसलमान जो है थोड़ा वो कर रहे हैं, मान लो। अब वैसे तो हमारे इधर कमरा बने तो हिंदू के भी बने, मुसलमान के भी बने, सब बराबर के बनवाए उन्हें। अच्छा, ये सरकार ही है जो हिंदू मुसलमान करती है, वरना जनता तो एक साथ ही रहने की कोशिश करती है। हाँ, और क्या, जनता सब एक ही साथ रहती है। स्मार्ट सिटी में सड़कों की हालातें देखिए। देहरादून के क्लॉक टावर में जगह जगह पर गड्ढे हैं और गड्ढों में बारिश का पानी है। ये तस्वीरें उत्तराखंड सरकार की नाकामी को साफ दर्शाती हैं। पैदल यात्रियों को आवागमन में परेशानी हो रही है। पास खड़े मजदूरों से बात करने पर पता चला सड़कों को बनवाने में सही मलबे का प्रयोग नहीं किया जाता है। मजदूरों ने बताया कि ठेकेदार उनसे काम तो करवा लेते हैं पर पैसे देने में कंजूसी करते हैं। मजदूर वर्ग परेशान है। आप देख रहे थे यूनिटी न्यूज़, पत्रकारिता की नई आवाज़। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूनिटी न्यूज़ और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।